नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारी मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंतादिमः ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। समयसार परमागम शास्त्र प्रथम जीव नामनो अधिकार 6 नंबरनी गाथा અને એ ભગવાન આત્માની ઉપાસના કઈ રીતે થઈ શકે એની વિધિ. કારણ કે ભગવાન આત્માને જાણવાનું જે વિધાન છે એ વિધિની વ્યવસ્થા ખબર નહીં હોવાને કારણે દ્રષ્ટિનો વિષય જે ભગવાન આત્મા છે તે ધારણામાં તો બેસી જાય છે, પરંતુ જ્ઞાનની અંદરમાં જે અનુભૂતિ થાય છે એ અનુભૂતિની વિધિ જેમ છે તેમ લક્ષમાં નહીં હોવાને કારણે, જ્ઞાનની વ્યવસ્થા લક્ષમાં નહીં હોવાને કારણે ફક્ત હું પરમાત્મા છું, ભગવાન છું એવું ધારણાના બળે આત્મા સુધી પહોંચી શકાતું નથી. કારણ કે જેટલો દ્રષ્ટિનો વિષય મહત્વનો છે, ધ્યેયનું સ્વરૂપ જેટલું જરૂરી છે, આવશ્યક છે, એટલું જ જ્ઞેયનું સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાનની વ્યવસ્થા જાણવી પણ એટલી જ આવશ્યક છે કે જેના દ્વારા ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય પરિણતિની અંદરમાં થઈ શકે. આત્મા ધ્યેય પણ થાય છે અને જ્ઞેય પણ થાય છે. ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેય થાય છે, એનો સમય એક હોય છે, માટે જ્ઞાનની વ્યવસ્થા પણ જેમ છે તેમ જાણવી જરૂરી છે. એટલે આચાર્ય ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે
તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. એટલે જેવી રીતે બળવા યોગ્ય પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે, તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, જાણનારપણું પ્રસિદ્ધ છે. હવે એ રાગને જાણે છે માટે એ જાણનાર છે એવું વ્યવહારીજનને, અજ્ઞાનીજનને, લૌકિકજનને પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. એટલે કે ખરેખર વાસ્તવિકપણે એ જ્ઞેય જે રાગ છે, જે જ્ઞેય છે, એ ચાહે રાગ હોય, ચાહે દેવ હોય, ચાહે ગુરુ હોય, ચાહે શાસ્ત્ર હોય, એ જ્ઞાનનો જ્ઞેય થાય છે. એ જ્ઞેય જે છે એ જણાવવા યોગ્ય જ્ઞાનની અંદરમાં જણાય છે. હવે એ જ્ઞેય છે તો જણાય છે એવી અશુદ્ધતા જ્ઞાનને નથી. એટલે જ્ઞેય કરતા છે ને જ્ઞાન એનું કર્મ છે એમ નથી. એટલે કે રાગનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. એટલે કે રાગથી જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. ज्ञान पर्याय का ज्ञान अपने में अपने से होता है. अब ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि सही में ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, यानी कि अपना ज्ञान होता है, और अपना ज्ञान जो होता है वो अपने से होता है. अपना ज्ञान अपने से होता है, उनका कारण पर पदार्थ नहीं है. माने पर पदार्थ है तो ज्ञान होता है, पर के कारण से ज्ञान होता है, पर का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है. आज तक जीव का ये अज्ञान रहा कि वो ये कहता है कि मुझे राग का ज्ञान हुआ. राग का ज्ञान हो नहीं सकता. जबकि होता है ज्ञान पर्याय का ज्ञान. अपना ज्ञान होता है, अपने से होता है, अपने में होता है, और उसके अंदर में यही है तो होता है ऐसा नहीं होता. उनका लक्ष्य करे और उनका ज्ञान होवे ऐसा नहीं होता. बात बहुत संक्षिप्त है. उसको यदि ये बात समझ में आ जाए कि द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था है, उस परिणाम के अंदर में मलिनता हुआ ही नहीं, तो वस्तु पकड़ में आए बिना नहीं रहती. माने द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है. अब पर्याय के अंदर में वास्तविकतया देखा जाए तो पर्याय ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा. जब पर्याय ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो वो पर्याय भी शुद्ध है. शुद्ध है माने सम्यक दर्शन की शुद्धता का प्रश्न नहीं है. उस पर्याय ने पर्यायी स्वभाव को नहीं छोड़ा. दृष्टांत के रूप में देखा जाए तो सोनगढ़ में रहने वाले पूज्य गुरुदेव से चिर परिचित सभी मुमुक्षु भाई बहनों को ये दृष्टांत पता है कि जब पूज्य शांताबेन के जीवन में बहन श्री के परिचय होने के पश्चात आत्मा की लगनी लगी, धुन चढ़ी, तो उस धुन के अंदर में आगे बढ़ते 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 कहीं पे रुक गया. रुकावट आई और उन्होंने ये अपनी असमंजसता बेंसरी को बताई. तो बेंसरी ने एक उदाहरण दिया स्फटिक का, कि स्फटिक के सामने लाल गुलाब का फूल है और इस लाल गुलाब की जाएं स्फटिक में पड़ती है. उस वक्त
स्फटिक द्रव्य से सफेद है, शुद्ध है, गुण से सफेद है, शुद्ध है, पर्याय से भी सफेद है, यानी कि शुद्ध है। ये जो लालास जो दिखती है, झलकती है, वो लालास फूल के साथ में तादात्म्य संबंध रखती है। इनको स्फटिक के साथ में कोई संबंध नहीं। इनका प्रतिभास तो हुआ लाल का, लालास का, लेकिन स्फटिक के अंदर में वो लालास नहीं आई, और माने द्रव्य में नहीं आई, गुण में नहीं आई, ऐसा नहीं। पर्याय भी यूं की यूं रही। पर्याय ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा कि पर्याय लाल रूप हो गई, ऐसा नहीं हुआ। अब ये बात सुनते ही बेन को ख्याल में आ गया कि ओ हो, परिणाम भी यों के यों रहे हैं। ये राग की अशुद्धता परिणाम को स्पर्श नहीं करती है। सोगानी जी को ज्ञान और राग जुदा है, तो राग इधर, ज्ञान इधर। अब एक दूसरे के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। तो ज्ञान को पकड़ते हुए ज्ञान तक पहुंच गए। और बहन को भी ये बात ख्याल में आ गई कि परिणाम भी शुद्ध, माने वो गुलाब के फूल की लालास रतास उस फूल के साथ में तन्मयता रखती है। स्फटिक के अंदर में उनका प्रवेश नहीं हुआ। और जब ये बात उसे भाषित हो गई तो उनका भाव समझ में आते, वस्तु का भाव पकड़ में आ गया। यानी कि कारण सम्यक दर्शन हो गया, कार्य नहीं हुआ, लेकिन जो सम्यक दर्शन कार्य रूप जब होगा, उनका कारण कारण पकड़ में आ गया। अब जो कार्य होने वाला है उनका कारण प्रकट हुई है, जिनको कारण सम्यक दर्शन कहा गया। मैंने सम्यक दर्शन का कारण यह है पृष्ठ के अंदर में बेन का अपने हाथ से लिखा हुआ पूरा उस समय की वस्तु स्थिति का वर्णन, जो स्वाध्याय के लिए चीज की परिस्थिति को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहां कहने का तात्पर्य तो यह है कि जब भाव भाषित हो जाता है, भाव भाषण हो जाता है, तो उसे बात समझ में आ जाती है कि अशुद्धता ज्ञान को स्पर्श क्यों नहीं स्पर्शती, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है। यदि ज्ञेय का ज्ञान होता है तो ज्ञेयकृत अशुद्धता हो जाती है। ज्ञान का ज्ञान होता है ज्ञान का ज्ञान, कहा जाए ज्ञेय का ज्ञान। अब ज्ञेय की व्यवस्था तो यह है कि वो जनित जाती है, जानने में आ जाते हैं ज्ञान। अब जब ज्ञान के अंदर में ज्ञेय जानने में आ जाते हैं तो ज्ञान को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ज्ञान को उसको जानना नहीं पड़ता। जो जानने में आ जाता है स्वयं जानने में आ जाते हैं ज्ञेय। जब ज्ञेय स्वयं जानने में आ जाता है तो ज्ञान तो कैसा, यूं का यूं रहा, उसने कोई मेहनत नहीं की, उसने कोई परिश्रम नहीं किया। तो ज्ञान के अंदर में ज्ञेय जनित गए, तो उसको व्यवहार से ऐसा कहा जाता कि ज्ञान ने राग को जाना। ज्ञान ने राग को नहीं जाना, राग ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित हो गया, राग ज्ञान के अंदर में प्रतिभाषित हो गया, राग ज्ञान के अंदर में झलक गया। ज्ञान ने क्या किया, और ज्ञान तो अपने पर्याय जो उनका जानना, उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप रहा। उस ज्ञान पर्याय ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। जब उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा तो उसने अपनी पर्याय को जाना, ज्ञेय को नहीं जाना, ज्ञेय की पर्याय को नहीं जाना, अपनी पर्याय को जाना, जाना अपनी पर्याय को। और व्यवहार से कहा गया कि ज्ञेय को जाना, तो जीव को यह भ्रांति हो गई कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। व्यवस्था बहुत सुंदर है, व्यवस्था के बाहर परिणाम जाते नहीं।
परिणाम के अंदर में ज्ञान हो अपना। अब अपना ज्ञान होता है, अपने से अपना ज्ञान होता है, ये बात उसे समझ में नहीं आती, तो ये कहते हैं कि ज्ञेय का ज्ञान होता है। होता नहीं ज्ञेय का ज्ञान कभी भी, किसी भी जीव को, किसी भी समय। माने ज्ञान को ज्ञेय की पराधीनता नहीं है। जैसे लकड़ी और अग्नि के बीच में एक दूसरे की पराधीनता नहीं है। अग्नि लकड़ी आकार हुआ तो लकड़ी के कारण उस आकार नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ तो ज्ञेय के कारण ज्ञेयाकार नहीं हुआ। वो अग्नि का अपना आकार है, ये ज्ञान का अपना आकार है, ये अग्नि का अपना परिणमन है, एक ज्ञान का अपना परिणमन है। माने एक दूसरे के अंतरंग में जाकर देखा जाए तो एक पदार्थ अपने परिणाम की मर्यादा से बाहर नहीं जाता। संयोग के अंदर में दिखता है कि अग्नि लकड़ी के आकार रूप हुई, संयोग के अंदर में ऐसा दिखता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन जो ज्ञेयाकार हुआ सो ज्ञानाकार अपना है। जैसे ज्ञेय पदार्थ है वैसा आकार हुआ, लेकिन जो आकार हुआ वो ज्ञेय के कारण से नहीं हुआ, ज्ञेय से नहीं हुआ, वो अपना परिणामन अपने से अपने में हुआ है। उसके अंदर में ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। अब ज्ञेय की सापेक्षता से उसे ज्ञेयाकार कहा जाता है, लेकिन वो ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, वो अपना ज्ञान अपने में अपने से हुआ है। ये उनकी स्वाधीनता है, उनका स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव ही ऐसा है, उस स्वभाव के अंदर में अपना ज्ञान होता है, अपने से होता है। अब जब अपना ज्ञान अपने से अपने में होता है तो सही में देखा जाए तो ये जो ज्ञानाकार है, अब एक ज्ञानाकार जो कहा जाता है, ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञेयाकार नहीं हुआ तो ज्ञानाकार है। अब ज्ञानाकार है तो क्या है इसके अंदर? अब क्या है इसके अंदर में, उसके स्पष्टीकरण में आचार्य देव कारण बतलाते हैं। कारण के ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञेयकृत अशुद्धता क्यों नहीं है? तो उसका कारण बतलाते हैं। कारण ये बतलाते हैं, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। अब अवस्था ज्ञेयाकार की है, ऊपर में कहा ज्ञेयाकार थवाथी, જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જાણનારપણું प्रसिद्ध है। अब यहां पे कारण बतलाते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। अब ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञेयपने जानने में नहीं आया, आचार्य भगवान के शब्द क्या है? ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। किस रूप जानने में आया? ज्ञायक रूप। माने ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय रूप जानने में नहीं आया, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञानाकार जानने में नहीं आया, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, वैसा भेद जानने में नहीं आया। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। माने जब अवस्था ज्ञेयाकार की होती है तो ज्ञायकपणे जानने में आता है। माने जानने में आता ज्ञायकपणे, इसके अलावा उस ज्ञेयाकार परिणमन के अंदर में जीव को भ्रांति होती है। अज्ञानी कैसे होता है? अज्ञानी वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन हुआ, जैसे ये ऐसा आकार हुआ
तो ज्ञेयाकार को देखकर वो यहां पे ज्ञान पे खड़ा नहीं रहता, उसका लक्ष्य जाता ज्ञेय के ऊपर में। जब लक्ष्य ज्ञेय के ऊपर में जाता है तो ज्ञेय निमित्त बन जाता है। जैसा निमित्त ऐसा नैमित्तिक भाव इधर उत्पन्न हो जाता है और अज्ञानी बन जाता है। मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं भक्त, जैसा निमित्त ऐसा नैमित्तिक भाव खड़ा हो गया। अब ऐसा नहीं हो, ऐसा अज्ञानपना नहीं हो, तब किस तरह से नहीं हो सकता है? तो कहते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। अब ज्ञायकपणे जे जणायो माने क्या? ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो माने ज्ञायक जणायो। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो माने सभी को ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आता है और मानता है कि ज्ञेय जानने में आता है। जानने में आता है भगवान आत्मा और कहता है कि राग जानने में आता है। अब देखो कितना अद्भुत स्पष्टीकरण है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। अब जणायो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक ने जान एम नहीं कहता। ज्ञेयाकार अवस्था है तो ज्ञेयाकार अवस्था में कोने जाणवू? तो कि ज्ञायक ने जान एम नहीं कहता। ज्ञायकपणे जणायो जानने में आ रहा है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जानने में आ रहा है। ज्ञायक बने हुए जानने में आ रहा है। वो स्वयं अपने आप को जानने में आ रहा है। देखिए गुरुदेव श्री ने इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण कहा। $270 नंबर का प्रश्न है, 217। अंतिम पैराग्राफ है। જ્યારે આપના આત્માને અમે જ્ઞાયક કહ્યો અને જ્ઞાયકપણે જ્ઞાયક જણાયો। देखिए છે ને જ્ઞાયકપણે જે જણાયો, તો ગુરુદેવ જ્ઞાયકપણે જે જણાયો એનો અર્થ કરે છે જ્ઞાયકપણે જ્ઞાયક જણાયો। તો જાણનારને તો જાણ્યો, પણ જાણનાર છે એમ કહેવાય છે તો પરને પણ જાણે છે એવું થયું એમાં। આપના આત્માને અમે જ્ઞાયક કહ્યો અને જ્ઞાયક પડે જ્ઞાયક જણાયો તો જાણનારને તો જાણ્યો, જ્ઞાયકને તો જાણ્યો, પણ જાણનાર છે એમ કહેવાય છે તો પરને પણ જાણે છે એવું થયું એમાં। કે પરને જાણે છે ભલે એમ કહીએ ભલે કહીએ એમ, પણ ખરેખર તો પર છે તેને જાણે છે એમ નથી। खरेखर शब्द का प्रयोग है, पण खरेखर तो पर छे तेने जाने छे एम नथी। पर रागादी थया तेने जाने छे, ए राग ने लईने जाने छे एम नथी, पण ई ज्ञान पर्यायनु स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य ज एनु छे के पोते पोताने जाने छे ज्ञायक ज्ञायकने। पोते પોતાને જાણે છે જ્ઞાયક જ્ઞાયકને, એટલે પોતે જ્ઞાયક પોતાને જ્ઞાયક તરીકે जाने છે। जिस वक्त राग जानने में आता है उस वक्त स्वयं ज्ञायक को अपने से ज्ञायक को जानता है। कब? जब ज्ञेयाकार अवस्था है तब। माने ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं, ज्ञेयाकार अवस्था में राग जानने में नहीं आता। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो। अब इस बात को मान ले, इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले तो सविकल्प स्वसंवेदन। ऐसी बात है यह। निर्विकल्प स्वसंवेदन होने से पहले
जो सविकल स्वसंवेदन जो होता है तो इस जगह पर होता है। जनायो, जनायो माने जानने में आता है, जानना नहीं है। ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायक को जानना नहीं है। ज्ञायक पणे जे जनायो, नायक पणे ज्ञायक जनायो। ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायक पणे ज्ञायक जानने में आता है। अब आता तो है ज्ञायक जानने में और मानता है कि पर जानने में, तो संसार खड़ा हो गया। कुछ संसार के कारण को यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानने में आता है स्वयं और मानता है कि पर जानने में आया, तो संसार खड़ा हो गया, भ्रांति हो गई। माना वस्तु से वो दूर चला गया। वस्तु व्यवस्था क्या है? क्योंकि व्यवस्था तो यह कहती है कि ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है। किस वक्त? जिस वक्त ज्ञायाकार अवस्था है उस वक्त, जिस वक्त ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, उस समय ज्ञायक जानने में आता है। माने ज्ञेय को भी खड़ा नहीं रखा, ज्ञान को भी खड़ा नहीं रखा, ज्ञायक पना जानने में आता है, वैसा भी नहीं कहा। ज्ञायक पने ज्ञायक जानने में आता है, मैंने पना को भी निकाल दिया। ज्ञायक पने ज्ञायक जानने में आता है। मैंने देखिए, ये बहुत मार्मिक बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अलौकिक बात है। मैंने जब तक ज्ञायक पने जानने में आता तब तक ज्ञायक नहीं रहता, तो ज्ञायक पने ज्ञायक जानने में आया तो ज्ञायक रह गया। माने जब बात यह है कि उसके ज्ञान के अंदर में यह बात थी कि राग जानने में आता है, अब ये परिस्थिति तो है ही नहीं। जब राग झलकता ज्ञान के अंदर में, उस वक्त उस झलकन को देखकर, उस प्रतिभास को देखकर, जिस वक्त राग का प्रतिभास होता है उस समय ज्ञायक जानने में आता है। माने ज्ञायक का भी प्रतिभास होता है। अब प्रतिभास तो दो का हुआ, लेकिन लक्ष्य एक के ऊपर जाता है। एक समय में लक्ष्य एक का, अब जब एक का लक्ष्य है तो राग के ऊपर में दृष्टि गई, बाहर चला गया। जो ज्ञेय था वो निमित्त बन गया, निमित्त बना तो ऐसा नैमित्तिक भाव उत्पन्न हो गया, भ्रांति हुई, संसार खड़ा हो गया। अब जबकि बात कुछ भी नहीं है, वो जो ज्ञायाकार अवस्था है, उस ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आ रहा है, तो जानने में आ रहा है स्वयं, स्वयं को स्वयं जानने में आ रहा है। अब जानने में आ रहा है स्वयं और मानता है कि पर जानने में आ रहा है। प्रभु अब क्या करे, क्या करे? परिस्थिति तो यह है, परिस्थिति यह है कि स्वयं जानने में आता है, और स्वयं जानने में आता माने इतनी बात भी तू खड़ी मत रख। कितनी बात? कि ज्ञायाकार अवस्था, ज्ञानाकार अवस्था, ज्ञान, ज्ञायकपना, ज्ञायक, ये सब भूल जा, क्योंकि ज्ञान सो आत्मा। यदि तू ये सारे भेद तुझे उसलिए बतलाए कि तू अभेद पे आ जा, उसके लिए ये ज्ञायाकार ज्ञानाकार की जितनी भी चर्चा, उसका हेतु क्या है? ज्ञायक जनाए हो, ज्ञायक जानने में आता है, भगवान आत्मा जानने में आता है। इसका हेतु तो इतना है। अब तुझे ज्ञेय पकड़ में आता है तो ज्ञेय से शुरुआत की। अब ये बात भी समझाई कि जो जैसे ज्ञेय है ऐसा आकार हुआ, ऐसा ज्ञेयाकार हुआ, तब ये ज्ञेयाकार हुआ है तो ज्ञान का खुद का परिणमन है, ज्ञान का खुद का परिणमन है तो ज्ञान का आकार है, ज्ञान का परिणमन है तो ज्ञान का आकार है। अब ज्ञान का आकार है तो ज्ञान और ज्ञान का आकार अंदर में आ गया। पानी, पानी जो होता है ना, पानी, अब पानी स्वच्छ है, अब उसके अंदर में मेल था, मेल निकल गया, तब स्वच्छ पानी है, तब एक स्वच्छ आकार रूप परिणमता हुआ पानी, निर्मलता रूप परिणमता हुआ पानी, तब निर्मलता और पानी आप अलग अलग करो, कैसे होगा? होता ही नहीं। अब जब घर के अंदर में ज्ञेय से छूटकर ज्ञानाकार के अंदर में आते हुए वो ज्ञानाकार, वो ज्ञान और ज्ञान में ज्ञायक, ये सब तो अंदर में ले जाने की बातें थी सारी, लेकिन सीधी बात तो यह है कि ज्ञायक जानने में आता है।
भगवान जानने में आता है, स्वयं जानने में आता है। तो स्वयं जानने में आता है तो भेद को भूल जा। वो ज्ञानाकार और ज्ञान में ज्ञायक, ये सारे भेद के ऊपर में जब तक दृष्टि चलेगी तब तक विकल्पों की हारमाला चलेगी, भ्रांति रूप संसार चालू रहेगा। तो सीधा ज्ञान के ऊपर में, ज्ञान सो ज्ञायक, ज्ञान ते आत्मा। अब ज्ञान ते आत्मा माने आत्मा, फिर ज्ञान को भी भूल जा। आत्मा, भगवान आत्मा, माने ज्ञान में आत्मा ऐसा भी नहीं, ज्ञान में ज्ञेय तो नहीं, पर ज्ञेय तो नहीं, ज्ञान में स्वज्ञेय ऐसा अपना गायक वो भी नहीं। जब तक ज्ञान और ज्ञेय ऐसा भेद चलेगा तब तक मैं ज्ञाता ऐसा अभेद भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आएगा। अब सिर्फ आत्मा माने क्या कि आत्मा का अनुभव करना है और आत्मा को जानना है, ये दोनों बात पूर्ण विराम को पाना चाहिए। अब पर की बात नहीं, पर के कर्ता की बात नहीं, पर की ज्ञाता की बात नहीं, तो बात तो समाप्त हो गई। ज्ञाकार अवस्था में नायक पणे जे जणायो, अब इस बात पे जो आया, क्योंकि ज्ञाकृत अशुद्धता नहीं है, तो इस निर्णय तो उसका हो गया कि ज्ञान का जो परिणामन है उसमें ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं हुआ। अब ज्ञेय की सापेक्षता से उसको ज्ञाकार कहा गया वो अलग बात, लेकिन वस्तु के अंदर में देखा जाए तो वो अपना परिणामन है, अपना परिणामन अपने से हुआ है और अपने में अपन जानने में आ रहा है। माने ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ये भी समझाने की बात है। स्वयं जानने में आ रहा है, जब स्वयं जानने में आ रहा है तो उसको कहते हैं कि भगवान आत्मा जाणवामां આવી રહ્યો છે, अनुभवमां આવી રહ્યો છે, स्वयं जानने में आ रहा है। तो बस फिर वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ज्ञायक पने ज्ञायक जानने में आ रहा है। ये क्यों कहा था कि तू तो बात तो आज तक यह मानता था कि मकान, शरीर, राग, पैसो जाणवामां આવે છે, तो कि નથી જાણવામાં આવતું, જ્ઞાયક જાણવામાં આવે છે। ક્યાં જાણવામાં આવે છે? તો કે પોતાની પર્યાયમાં જાણવામાં આવે છે। કઈ પર્યાયમાં? તો કે જ્ઞાયાકાર થયેલી પર્યાયની અંદરમાં જ્ઞેયની અપેક્ષા વિના પોતાનો પરિણામ, પોતાથી એટલે જ્ઞાનાકાર રૂપ થયેલો પરિણામ, એમાં જ્ઞાયકપણે જ્ઞાયક જણાય છે, પોતાપણે પોતે જણાય છે। भगवान आत्मा जणाय छे कि भगवान आत्मा जणाय छे, तो भगवान आत्मा जणाय छे तो ज्यां जणाय छे ते हूं के जे जणाय छे ते हूं। जो जहां जानने में आता है ज्ञान पर्याय वो मैं, जो जानने में आता वो मैं। ज्ञायक जानने में आता तो मैं ज्ञायक, पर्याय में जानने में आता तो पर्याय मैं नहीं। भूल गया पर्याय को, वो पर्याय नहीं है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं, आत्मा है। जब राग की बात चले तो पर्याय की बात चले, और जब ज्ञायक की बात चले तो बस ज्ञायक है। फिर ये सारे भेद की बातें जो समझाने के लिए विस्तार रूप से कही गई थी, उस सारे के सारे भेद को सिमट लेता है। नायक मात्र हूं, नायक मात्र हूं, नायक मात्र हूं। कारण के ज्ञायाकार अवस्था में नायकपणे जे जणायो, नायकपणे जे जणायो, दूसरो 19 नंबर का प्रश्न है। पांचवा पैराग्राफ है। छेने सामे पुस्तक छे, आ ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नथी, एटले रागने ए वखते शरीरनी क्रिया थाय ते रीते ज्ञान पोते परिणमे ने जाणे
છતાં એ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા પરાધીનતા જ્ઞાનના પરિણમનને નથી. આહા, એ જ્ઞાનનું પરિણમન જે થયું તે જ્ઞેયાકાર અवस्थाમાં ज्ञायकपणे જે જણાયો. गुरुदेव श्री देखिए अब इसका स्पष्टीकरण कहते हैं, एक ज्ञानનું परिणमन જે થયું તે જ્ઞેયાકાર अवस्थाમાં ज्ञायकपणे જે જણાયો. ये शब्द है आचार्य भगवान के. अब उसका गुरुदेव श्री अर्थ करते हैं. એ જાણનારો જણાયો છે, એ જાણનારો જણાયો છે. એમાં જણાય એવી ચીજ જણાઈ નથી. જે જણાય છે એ ચીજ જણાઈ નથી. એ जाननारो जनायो छे. ત્યાં मैंने राग जानने में आता तो राग वहां पे जानने में नहीं आता. एमा जनाय एवी चीज जनाई नहीं. मैंने राग जानने में आता है तो राग जनायो नहीं. अब राग नहीं जानने में आया तो क्या जानने में आया? तो कि जो जानने में आती है वो चीज जानने में नहीं आई. जे जनाय छे ए चीज जनाई नहीं. ए जाननारो जनायो छे. ત્યાં क्या જ્યાં જ્ઞેય જણાય છે એવું તું જાણે છે, ત્યાં જાણનારો જણાયો છે, જ્ઞાયક જણાયો છે, ભગવાન આત્મા જણાયો છે, પોતે જણાયો છે. अब પોતે જણાયો છે તો પોતે છે. और ज्ञान पर्याय के निश्चय की जब बात करें तो यह कहते हैं कि એ કાળે જ્ઞાન જ પોતાના જ્ઞાનાકારે થવાનો પર્યાયનો સ્વભાવ છે. તે રીતે થયું તો તે વખતે રાગ જણાયો નથી. જાણનારાની પર્યાય તેને એણે જાણી છે. સમજાણું કાંઈ? તે જ્ઞેયાકાર અवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અवस्था. अब फिर स्वरूप प्रकाशन की बात लेते हैं, लेकिन पहले बात तो ये ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जनायो, ये बात पहले तय करो आप. इसको पक्की हुए बिना वो स्वरूप प्रकाशन वाली बात चल ही नहीं सकती है. ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जनायो, जे जनायो ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे ज्ञायक जनायो. और एक व्यवस्था इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है कि इसके अंदर में अनंत काल का जो अज्ञान है वो क्षण मात्र के अंदर में बाष्पीभवन हो जाए, कपूर हो जाए. बिल्कुल ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे ज्ञायक जनायो, मतलब स्वयं जानने में आया. स्वयं जानने में आया तो उसको आप ज्ञान और ज्ञायक ऐसे विभाग वहां पे मत देखो. जब तक विभाग दिखेगा तब तक ज्ञायक का भाव भाषण नहीं होगा. और भाव भाषण तब होगा कि ज्ञायकपणे जणायो जणायो जणायो. तो जणायो तो ज्ञायक ने जानवू छे એ अज्ञान है. जो जानने में आता है ना, जानने में आता उसको जानना ये तो अज्ञान है. आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है. अब उसका अनुभव करना ये तो अनंती करता बुद्धि है. जानने में आ रहा है उसको जानना है, ये अनंती ज्ञाता बुद्धि है. दोष क्या है? दोष तो उसको अनुभव करना है या जानना आत्मा को. तो जाना कैसे जाए? तो कि जणाव्यो छे ने जाणवो छे. तो ये बात तो इस बात का अस्वीकार कर रहा है कि वो जानने में आ रहा है. आत्मा को जानना है, आत्मा को जानो. अभी जानो है तो उपदेश का वचन है. सही में तो ये जणायो छे. ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जणायो छे, जाननारपणे जणायो छे. जणायो छे, जणायो छे. माने उस ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञायक है, उसकी मौजूदगी है. जब तक इस बात को वो गले नहीं उतारेगा, उस व्यवस्था को नहीं समझेगा, ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, तो ये
किस तरह से इसको सविकल्प स्वसंवेदन कहा जाता है। ज्ञायकपणे जणायो छे ने, तो जणायो छे ऐसा जहां निर्णय हुआ, ऐसा जहां निश्चय हुआ, तो अनुभूति में आएगा। पहले भाव भाषण में आया, फिर अनुभूति में, स्वरूप प्रकाशन में आ गया। लेकिन वो क्या करता है, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, वो भेद अंदर में करते रहता है। अब आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान सो आत्मा, माने अभेद का भेद करके भेद को फिर अभेद किया। तो लेकिन वो क्या करता है, वो ज्ञाकार नहीं ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार नहीं वो ज्ञान है, वो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक है, वो ज्ञायकपने जानने में आता है। जो भेद छुड़ाने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए जितने भेद बतलाया गया, उसका हेतु था कि दृष्टि वस्तु के ऊपर जाए। लेकिन आज तक दृष्टि वस्तु के ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो जब अंदर में भी गया तो भेद का ग्रहण करते रहा, और ये सही में भेद का ग्रहण नहीं हुआ, ये भिन्न का ग्रहण हुआ। विकल्प चला, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार चलते रहा, तो ये तो भिन्न का ग्रहण हुआ, भेद का ग्रहण नहीं हुआ। तो ये अज्ञान मिट जाए, ये दोष अनादिकाल का मिट जाए। इसलिए आचार्य भगवान ये कहते हैं कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, जे जणायो जणायो, इस बात पे वजन है। जे जणा से एम न कीधुं कि ज्ञाकार अवस्था में तू ज्ञायकનું लक्ष्य करीश तो तने ज्ञायक जणाशे, ऐसा नहीं कहा। ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, माने एक वाक्य इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है, तो बस इस वाक्य को यदि घूंटता रहे कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञेयपणे जणायो एम नहीं। माने ठीक है, एक पर ज्ञेय तो जानने में नहीं आता, लेकिन स्वज्ञेय तो जानने में आता है ना। अब स्वज्ञेय जानने में आता है तो मर गया। है ना, ज्ञान और ज्ञेय का भेद चला ना, मैं जानने वाला, मैं ज्ञान, और ज्ञायक मेरा ज्ञेय। तो ये ज्ञान जब तक चलता रहेगा तब तक विकल्प चलेगा, अनुभूति नहीं हो सकती है। ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विकल्प छोड़ दे। और सही में तो क्या है, वास्तविकता तो यह है कि जब सही में वो ज्ञायक जानने में आता है, अनुभूति में आता है, माने स्वसंवेदन ज्ञान में जब आता है, उस समय भी यदि देखा जाए तो उसको अपनी पर्याय का ही ज्ञान हुआ है, ज्ञायक का ज्ञान नहीं हुआ। माने जैसे परज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, उस तरह से ज्ञायक का ज्ञान नहीं होता। लेकिन अनुभूति के पहले ऐसे विकल्प मिट जाते हैं, जे जणाय छे ते हूं छूं। लेकिन उसके पहले वास्तविकता तो उसको जानने में होनी चाहिए कि सही में एक ज्ञायक मेरा ज्ञेय, स्वज्ञेय, और मैं उनको जानने वाला, तब तक तो भेद है। लेकिन उस ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञायक जब जानने में आता है, तो मैं ज्ञायक ऐसा जानते हुए जो अनुभूति हुई, अभेद अनुभूति हुई, उस अभेद अनुभूति के अंदर में भी ज्ञायक नहीं आता। जैसे परज्ञेय नहीं आते ज्ञान के अंदर में, इस तरह से त्रिकाल जो स्वज्ञेय है वो भी परिणति के अंदर में नहीं आता। तो बोलते फिर लालचंद भाई को लोग प्रश्न पूछते थे कि साहब, तो फिर वो परिणाम के अंदर में जो आनंद आता है कैसे आता है? अब ज्ञायक तो अनुभूति में आप बोलते हो, एक तरफ से बोलते हो ज्ञायक अनुभूति में आते हैं, दूसरी तरफ से बोलता है ज्ञायक परिणाम में नहीं आता। अब परिणाम में नहीं आता फिर भी आनंद आता है, ये आनंद कहां से आता है? गुरुदेव को प्रश्न पूछा गया कि साहब पर्याय में आनंद आवे छे, क्या थी आवे छे? तो क्या पर्याय में आवे छे? पर्याय अपना ज्ञायक को रचता है और अपने रचे हुए ज्ञायक को भोगता है। त्रिकाली ज्ञायक को ज्ञान परिणाम भोग नहीं सकते।
फिर भी ऐसा होना वस्तु की व्यवस्था है। फिर भी जब अनुभूति होती है, निर्विकल्प स्वसंवेदन हो, उसके पहले सविकल्प स्वसंवेदन में जैसा ज्ञायक है ऐसा ज्ञायक जड़ायो ज्ञायक पड़े न जड़ायो, ज्ञायक जड़ायो। जब तक ज्ञायक पना है तब तक भेद रहता है, ऐसा नहीं ज्ञायक जड़ायो। ज्ञायक जड़ायो तो क्या होता है उस ज्ञायक ज्ञान, ज्ञाकार, ज्ञानाकार, ज्ञान, ज्ञायक कुछ नहीं है। ये अंदर में ले जाने के लिए जितना स्पष्ट किया जाए उतनी अपेक्षाओं से उसको स्पष्ट किया गया, लेकिन इसका हेतु यह है कि तू ज्ञायक पर आकर खड़ा है। अब ज्ञायक के ऊपर आकर खड़ा कैसे रहा जा सकता है? तो ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायक पड़े जे जणायो, तो जणायो छे ने, तो जणायो छे એને જાણવાનો નથી, જણાયો છે તો તું તો એટલો નિર્ણય કર કે હું જાણનાર છું। એ તો જણાયો છે, તો તું કોણ? હું જાણનાર, હું જ્ઞાયક, હું ભગવાન આત્મા, बस इतनी सी बात। जब ऐसा लक्ष्य वस्तु के ऊपर जाता है तब वो स्वसंवेदन ज्ञान के अंदर में वस्तु आ जाती है, तब स्वरूप प्रकाशन हो जाता है। फिर स्वरूप प्रकाशन के अंदर में क्या होता है? फिर वो एक पूरा प्रकरण है, ध्येय पूर्वक ज्ञेय होगा, कैसे होगा? लेकिन पहले जो ध्येय पूर्वक ज्ञेय आत्मा की अनुभूति हुई और अनुभूति के अंदर में आत्मा जानने में आया, तो जानने में जैसा अनुभूति में स्वसंवेदन में आता है ऐसा अनुभूति के पहले स्वसंवेदन, सविकल्प स्वसंवेदन, उसके अंदर में आत्मा ऐसा ही ज्ञान में आ जाता है। वो क्या है? तो कि ज्ञायक पड़े जे जड़ायो। अब ज्ञायक पड़े जे जड़ायो, इस मर्यादा में जो कोई भी आता है उसको भाव भाषण हो जाता है। और भाव भाषण हुआ वो कैसा होता है भाव भाषण? तो कि अनुभवी को अनुभव पश्चात विकल्प पे आते ही वस्तु का जैसे ख्याल आता है, ऐसे आत्मार्थी को अनुभव के पहले ऐसा आत्मा ख्याल में आ जाता है, उसका भाव भाषित हो जाता है। वो ये वस्तु, यह मैं। तो अंतर इतना है कि अनुभवी को आनंद का वेदन होता है और इनको आनंद का वेदन नहीं हुआ। जब निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा तो वो भी आनंद इसको भी आएगा। लेकिन जब ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पड़े जे जड़ायो, यहां तक जो आता है वो वस्तु तक पहुंच गया, क्योंकि उसने तय किया कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञेय जानने में नहीं आता है, माने पर जानने में नहीं आता है। अब पर जानने में नहीं आता है, जब जानने में नहीं आता उसको जानना बंद कर, वो उपदेश का वचन है। सही में तो जानने में ही नहीं आता। वस्तु ही ऐसी है कि उसमें जानने में ही नहीं आता है। अब पर को मैं जानता हूं, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो पर प्रकाशक तो है ना, पर को जानता तो है ना। बस ये अज्ञान उसका अनादिकाल से चला है और आज भी प्रयोजन के विषय के समीप आकर, वस्तु के नजदीक आकर, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर इस बात को ये समझ नहीं पाता। इससे ज्यादा दुख की घटना और कोई हो नहीं सकती। वस्तु ही ऐसी है कि जिसके अंदर में ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं। ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता अपना ज्ञान अपने से, वो अपना परिणमन, अपनी ज्ञान पर्याय का परिणमन है। जब अपना परिणमन है तो अपने में अपना ज्ञान हुआ, पर का ज्ञान नहीं हुआ। वो माने कि राग का ज्ञान हुआ
तो उसको भ्रांति होती है राग को जब वो निमित्त बनाता है, तो मैं रागी, मैं भक्ति करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं भक्त, ऐसी भ्रांति होती है और उसी का नाम संसार है। लेकिन पर ये जानने में नहीं आते हैं किसी को भी किसी भी वक्त, खरेखर जानने में नहीं आता, वास्तविकता जानने में नहीं आता। उसका मतलब उसका प्रतिभास नहीं होता ऐसा नहीं, प्रतिबिंबित नहीं होता ऐसा नहीं, झलकन नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान में नहीं आते हैं, ज्ञान के अंदर में ज्ञेय नहीं आते हैं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, माने अपनी पर्याय का अपने को ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है अपने पर्याय का और माने पर का, तो ये भ्रांति है, ये संसार है, ये अनादिकाल की चली आई संसार की अवस्था। अब ये छूटे कैसे, उपाय क्या? तो उपदेश में यह कहा है कि पर को जानना बंद कर, पर को जानना बंद कर, ये उपदेश का वचन है। वास्तविकता तो यह कि उसको यह स्वीकार करना है कि पर को मैं जान नहीं सकता, पर मने जनातु नहीं, इसको निर्णय करना होगा। हमारी ज्ञान पर्याय की व्यवस्था ऐसी है कि जिसके अंदर ज्ञेय जानने में नहीं आते, ऐसा निर्णय करना, उसका नाम परने जानवानु बंद करना। अच्छा, पर को जानना बंद किया, अब क्या करना प्रभु? तो कि जानना हर को जान, जाननार ने जान। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञायकपणे जणायो, तो जनाय छे, ज्ञायक को जान। भैया तेरी जो दृष्टि जो थी, जो दृष्टि पर के ऊपर पड़ी थी, अब उस पर्याय की स्वतंत्रता को समझते हुए, पर्याय की स्वाधीनता को समझते हुए, पर्याय के सत्य स्वभाव को समझते हुए उस दृष्टि को स्वभाव की ओर ले चल और अपने को जान, अपने भगवान आत्मा को जान। और भगवान आत्मा को जान बस ऐसा जहां वो प्रयोग करने जाता है, अंतरंग में ऐसा जहां प्रयोग चलता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञायक जानने में आता है, जाननहार जानने में आता है, भगवान आत्मा जानने में आता है। अब जो जानने में आता है उसको जानना नहीं है, उस जो जानने में आता है उसको जानना एक ज्ञाता बुद्धि है। तो तू तो ये निर्णय करके मैं जाननहार हूं जाननार छू, जाननार छू એટલે જ્ઞાયક છું, भगवान छू। यह निर्णय हुआ नहीं कि स्वरूप प्रकाशन हुए बिना रहता है। ऐसा निर्णय हुआ तो फिर मिनटों, घंटों या कुछ दिनों का प्रश्न रहता है। यदि आप इस बात पे आ गई कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, तब उसको आत्मा की अनुभूति कुछ दिनों की चर्चा है, कुछ दिनों की दूरी है, उससे ज्यादा दूरी नहीं है। महीनाओं नहीं लग सकते, साल 2 साल 4 साल बीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि इतना निर्णय आज अपन करते हैं कि ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, तो किसी को मिनटों का प्रश्न, किसी को घंटाओं का प्रश्न, किसी को दिनों का प्रश्न, बस इससे ज्यादा दूरी नहीं है इस निर्णय के अंदर। क्योंकि अब आचार्य भगवान ने बात किया कि जैसा ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आया, वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, माने स्वरूप प्रकाशन की अवस्था और ज्ञायकार की अवस्था, दोनों में जो ज्ञायक जो जानने में आया हो तो ज्ञायक ही है। माने ज्ञायकार अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आया वो कोई दूसरा ज्ञायक, और स्वरूप प्रकाशन के अंदर में जो जानने में आया वो दूसरा ज्ञायक, वैसा नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ते तो तेज है, अग्नि ते तो अग्नि जी है, ज्ञायक ते तो ज्ञायक है। ये निश्चय है, ये स्वभाव है, व्यवस्था है। अब जैसा ज्ञायकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आया, ऐसा अनुभूति के अंदर में ज्ञायक। मैंने ज्ञायक 2 रकम का नहीं है, ज्ञायक तो वही है।
तेरी दृष्टि वहां पर नहीं है, तो जानने में आते हुए भी अनुभूति में, स्वसंवेदन ज्ञान में नहीं आ रहा है। बस दोष इतना कि दृष्टि तेरी उधर नहीं है। वो दृष्टि ज्ञेयाकार की कथनी होते ही ज्ञेय के ऊपर तेरी दृष्टि चली जाती है तो संसार चलता है, भ्रांति होती है। वो ज्ञेयाकार यहां नहीं देखता, यहां देखता है, तो क्या होगा? है तो यहां पर, तो यहां पर जब दिखता है तो ज्ञेयाकार नहीं दिखता है, ज्ञानाकार दिखता है। ज्ञानाकार नहीं दिखता, ज्ञान दिखता। ज्ञान नहीं दिखता, ज्ञान तो आत्मा दिखता। आत्मा मैं हो गया स्वरूप प्रकाश। बात इतनी सरल है, वस्तु को उसके स्वभाव से देखे तो इससे सरलतम कोई कार्य नहीं है। जब गुरुदेव श्री हम लोग को कुछ समझाते थे बच्चे लोग को, तो एक कहा करते थे कि प्रकाश छू एम केवू अघरू छे, आत्मानो अनुभव करवो एनाथी सहेलो छे। क्योंकि मैं प्रकाश हूं ऐसा कहा तो प्रकाश रूप तो हो नहीं सकता, तो ये तो कठिन है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना सरल है। यदि इस वस्तु व्यवस्था, ये जो विधि विधान आचार्य भगवान बतलाते हैं, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो, बस इस बात को मस्तिष्क के अंदर में गूंजता रहे। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय पणे नहीं, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञान पर्याय पणे नहीं, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे नहीं, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, 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 तो ज्યાં जणायो ते ज्ञायक के हूं ज्ञायक? बस जहां मैं ज्ञायक पे आया, अनादि से जो दुर्घटना चली आई वो आज समाप्त हो गई, और ऐसी घटना घट गई कि आज से जो क्रम चलेगा तो अनंत काल तक भगवान आत्मा की मस्ती में मस्त रहता हुआ, अनंत सुख को भोगता हुआ, आनंद करता हुआ, मस्ती करता हुआ, स्वभाव में खेलता हुआ, स्वभाव में रमता हुआ, अंतर्निमग्न होता हुआ पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो ये मार्ग इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है, इतना अद्भुत है, प्रयोग पूरा का पूरा यहां पे दिखला दिया है। और ये जो प्रयोग करेगा उसको स्थिति ठीक समझ में आएगी। इसको बुद्धि तक सीमित रखेगा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस बात को जानकर, समझकर, वो भेद को निकालकर, वो ज्ञान स्व आत्मा इतना भेद भी निकालकर, ज्ञान और आत्मा इतना भेद भी निकालकर अनुभव करवो छे ने आत्माने जाणવો છે, એવા કર્તા બુદ્ધિ અને જ્ઞાતા બુદ્ધિને પૂર્ણ વિરામ આપીને હું જ્ઞાયક છું એવો જેનો નિર્ણય થયો તે સાક્ષાત જ્ઞાયક થઈ જાય છે। સૌ કોઈ જીવો સ્વભાવથી જ્ઞાયક છે, એવા જ્ઞાયક સ્વભાવનો નિર્ણય કરી, નિશ્ચય કરી એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સાદી અનંત કાળને માટે લવલીન રહો, અંતર્નિમગ્ન રહો।